हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। हिंदी साहित्य और पुराणों में दो महाकाव्य बहुत प्रचलित हैं, जिनमें से पहला है रामायण और दूसरा है भगवत गीता। दोस्तों, हिंदी मान्यताओं के अनुसार गीता पवित्र ग्रंथों में से एक है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दरमियान अपने शिष्य अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिसकी वजह से अर्जुन के लिए युद्ध जितना आसान हो गया था। गीता के उपदेश को जीवन का यह सार या जीवन के उपदेश भी कह सकते हैं। अगर आप हिंदू धर्म के अनुसार महाग्रंथ के उपदेशों को अपने जीवन में भी लागू करेंगे तो आपका जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ इस ग्रंथ में जीवन की सच्चाई और मनुष्य से जुड़े हुए कुछ बातें भी बताई गई हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान ही नहीं मिल पाता और हम विपत्ति के समय बहुत परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो अपने गुस्से पर अपना आपा ही खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्या से विचलित होकर भाग पड़ते हैं। ऐसे में गीता में दिए गए उपदेश हमारे जीवन की सारी समस्याओं को चुटकी में सुलझा सकते हैं और हमें अपने जीवन जीने के लिए एक बेहतर कला सिखा सकते हैं। साथ ही अपने जीवन में सफल होने की प्रेरणा भी हमें गीता से मिलती है। महाभारत के युद्ध के दरमियान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश के बारे में बताया था, जिसको सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गीता का उपदेश केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव प्रजाति के लिए है। मनुष्य के जीवन में सफलता पाने के लिए भगवत गीता में दिए गए उपदेश एक मंत्र की तरह काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं गीता के सार के बारे में, जो इंसान के अंदर चल रही उठापटक को शांत करके उन्हें सफल जीवन जीने में मदद करते हैं। तो इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, लगभग 5000 साल से भी ज़्यादा का वक्त महाभारत के युद्ध को बीत चुका है, लेकिन आज भी लोग भगवत गीता के सार को उतना ही अधिक महत्व देते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है गीता का सार, क्या है गीता की मुख्य बातें जो कि हमारे जीवन को बदल सकती है। दोस्तों, व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है और ना ही मरती है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। इस युद्ध में तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो दिया तुमने? क्या तुमने पैदा किया था जो खो दिया तुमने? तुम ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया था वो यहीं से लिया था। जो कुछ दिया यहीं पर दिया। जो कुछ भी तुम्हें मिला है वो सब भगवान से मिला है। जो तुमने दिया वो भी भगवान को ही दिया। तुम खाली हाथ यहाँ पर आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारे पास है वो कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास होगा। तुम इसे सत्य समझकर खुश रहो। बस यही बात तुम्हें अंदर से खुश कर सकती है। परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह तो एक नया जीवन है। इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो वहीं दूसरे क्षण दरिद्र भी बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीज़ों को अपने मन से निकाल दो तो फिर सब कुछ तुम्हारा है। तुम इन सब के हो। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है और ना ही तुम इस शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सब चीज़ों से मिलकर बना है और आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा। लेकिन ये आत्मा स्थिर है, अजर है, अमर है।
और तुम क्या हो? तुम्हें अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है। जो उनके सहारे हो जाता है वो भय, चिंता, शोक से दूर और मुक्त हो जाता है। दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार मानव का शरीर अस्थाई और आत्मा स्थायी है। भगवत गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना एक कपड़े के टुकड़े से की है। अर्थात मनुष्य शरीर का एक ऐसा कपड़ा है जिसे आत्मा अपने हर जन्म में बदलती रहती है। इसका मतलब मनुष्य का शरीर आत्मा के लिए एक अस्थाई वस्त्र की तरह है जिसे उसे अपने हर जन्म में बदलना पड़ता है। गीता का ये उपदेश हमें सिखाता है कि हमें मनुष्य के आत्मा से प्यार करना चाहिए, उसकी पहचान उनकी आत्मा से करनी चाहिए। हमें मनुष्य के शरीर से आकर्षित नहीं होना चाहिए। मनुष्य के भीतरी मन को समझना ही उचित है। जो लोग मनुष्य के शरीर से केवल प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का उपदेश बहुत कुछ सिखाने वाला साबित हो सकता है। दोस्तों, जीवन का एकमात्र सत्य है वो है मृत्यु। गीता के इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच जो है वो है मृत्यु। जिस भी मनुष्य ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है और यही दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसलिए मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान खुशियों को कभी भी खराब नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का सिर्फ नाश होता है, कोई काम नहीं बनता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती है तब मनुष्य का तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वही नाश हो जाता है। इसी तरह से हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसको बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए तो वह गलत कदम उठा बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तब मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वो सही गलत का उचित फैसला नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सार में ये बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। व्यक्ति को अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए। अगर मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या अपने कर्म करना बंद कर दे तब वो अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है कि मनुष्य को अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए, उसे अपने सभी कर्म करते रहना चाहिए। वो अगर अपने कर्मों को करना बंद कर देता है तो मनुष्य मन ही मन डूबता जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का जो स्वभाव है वह उसी के मुताबिक अपने कर्मों को करता है। दोस्तों, गीता के सार में मनुष्य के देखने के नजरिए के बारे में भी कुछ बातें बताई गई हैं। इसमें ये लिखा गया है कि जो व्यक्ति ज्ञान और कर्मों को एक रूप से देखता है उस व्यक्ति का नजरिया सही है। अज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इस वजह से वो हर किसी चीज को गलत नजरिए से ही देखता है। दोस्तों, इंसान को अपने मन पे काबू करना चाहिए, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति भी सही तरीके से अपना काम करता है। गीता में ये भी बताया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले अपना खुद का आकलन मतलब खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। दोस्तों, मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। जो लोग अपने ऊपर भरोसा रखते हैं वो अवश्य ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है आखिरकार वैसा ही बन जाता है। दोस्तों, अच्छे कर्म करें और फल की चिंता ना करें। अर्थात
कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दोस्तों, आप वही हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। आप वही बन जाते हैं जिस पर आपको विश्वास है कि आप बन सकते हैं। गीता की तीसरी महत्वपूर्ण बात है, मनुष्य को कर्मों को करते रहना चाहिए और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का क्या परिणाम होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता है। इसलिए मनुष्य को चिंता ना करके अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर वो अपने किसी भी काम को सच्चे मन से पूरा करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। दोस्तों, सुख और दुख दोनों ही स्थिति में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग कहलाता है। जब कोई मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके फल की चिंता ना करे और अपने कर्मों को करता रहे, तो उसी स्थिति को मनुष्य योग में स्थित करता है। जो मनुष्य अपने मन पर काबू कर लेता है, उस मनुष्य का मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वहीं जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक समान हो जाता, उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, गीता में कहा गया है कि खुद पर पूरा भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास करें। जो लोग पूरे विश्वास के साथ लक्ष्य को पाने की कोशिश करते रहते हैं, वो निश्चित ही अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि किसी भी व्यक्ति को तनाव और चिंता से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तभी वो एक सफल इंसान बन सकता है। क्योंकि तनाव एक बाधा की तरह मनुष्य के बीच में आता रहता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि अपने काम को प्राथमिकता दें और इसे पहले करें। मनुष्य को अपने कामों को हमेशा प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले अपने जरूरी कामों को पूरा करें, उसके बाद ही किसी और को या किसी और का काम करें। अन्यथा दूसरों का काम पूरी करने के चक्कर में वो मनुष्य अवश्य ही अपना काम पूरा नहीं कर पाता है। लोक में जितने भी देवता हैं, सब एक ही हैं, भगवान की विभूतियां हैं। दोस्तों, गीता में कहा गया है कि संसार में एक ही भगवान के अनेक स्वरूप हैं। संसार में लोग भगवान के अलग अलग रूप की पूजा भी करते हैं, क्योंकि वह उनकी अलग अलग शक्तियों पर भरोसा करते हैं। लेकिन मनुष्य को ये बात का ज्ञान होना जरूरी है कि सभी भगवान एक ही भगवान का स्वरूप है। भगवान अनगिनत है, जिनका कोई अंत नहीं है, लेकिन मनुष्य अपनी आस्था के अनुसार अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन यह सत्य है कि सारे देवी देवता एक ही भगवान का स्वरूप हैं। भगवत गीता के सार में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा भी बताया है कि मनुष्य अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान सच्चे मन से भगवान की ओर लगाते हैं, तो उन लोगों को अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे मनुष्यों को ईश्वर की कृपा हमेशा प्राप्त होती रहती है। जो व्यक्ति संसार के सभी प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। दोस्तों, भगवत गीता में कहा गया है कि अपने काम को हमेशा मन लगाकर करें और अपने छोटे छोटे कामों से भी खुश रहें, उनमें भी हम खुशियां ढूंढें। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, भगवत गीता में ये भी कहा गया है कि मनुष्य के लिए किसी भी चीज की अधिकता उसके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। दोस्तों, ये अधिकता किसी भी प्रकार की हो सकती है, कड़वाहट हो या मधुरता, खुशी हो या गम। हमें कभी किसी भी चीज की अति करना नहीं चाहिए। किसी भी चीज की अति हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। जीवन में हमेशा संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाएगा,
तब तक मनुष्य अपने जीवन को खुशी से व्यतीत नहीं कर सकता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा करने से बचना चाहिए। दोस्तों, हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। जो मनुष्य मतलबी होते हैं उनको केवल अपने मतलब से मतलब होता है। वो अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में ही सोचे। तभी जाकर मनुष्य एक सफल और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, ईश्वर हमेशा मनुष्य का साथ देता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है उसका जीवन पूरी तरह बदलता हुआ उसे महसूस होता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने ही किया है और वही इस संसार को चलाता है। इंसान तो बस कठपुतली मात्र है जो भगवान के इशारों पर चलता रहता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए और हमें सदैव ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, भगवत गीता के बारे में बताया गया है, जो लोग सदैव ही हर एक परिस्थिति में सत्य पर संदेश की आदत रखते हैं और जरूरत से ज्यादा शक रखते हैं, ऐसे लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज ये हमेशा संदेह करना मनुष्य को दुख का कारण देता है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। वहीं जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य खोजना या फिर संदेह करना उसको दुख प्रदान करता है और शक करने वाला इंसान कई बार अंत में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं करता। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश को लोग अगर अपने जीवन में उतारें तो वो निश्चित ही जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता के सार के ये उपदेश जीवन के निर्माण को करने के लिए बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।